Dr. Masood. जी डॉक्टर मसूद, वेलकम इन दिस सेशन। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, आप इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप जुड़े हैं इस वक्त पेशेंट्स के साथ, तो आपको क्या लग रहा है इस सिचुएशन को कूप करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल हो रहा है, इस वक्त क्या बन सकता है? और आप तो कर रहे हैं इस वक्त अपना काम, साइकेट्रिस्ट, बीइंग एज ए साइकेट्रिस्ट और बीइंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कोई फर्क है इसमें कि काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है? तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे क्या हो रहा है इस वक्त, आपके जो इस वक्त हॉस्पिटल है इस वक्त क्या हो रहा है, किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं और इस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत है हमें इस वक्त? जी शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। ये जो सवाल आपने किया, मुझे लगता है इसमें शायद दो सवाल है। एक जी ये कि हमारा रोल और हम क्या कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि ऑलरेडी हम जो देख रहे हैं हमारे पार्ट ऑफ द कंट्री में देयर इज लॉट ऑफ डिप्रेसिव केसेस। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही देखने को आ रहा है, और कुछ डिसऑर्डर्स कुछ इवॉल्विंग है, कुछ और बढ़ रहे हैं, खासकर सब्सटेंस अब्यूज। सुसाइड आपको पता ही होगा आजकल कितना आम होने जा रहा है या हो रहा है। और इसके साथ साथ पैंडेमिक की वजह से और ये चीज़ें बढ़ रही है। ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, तो थोड़ा सा पैंडेमिक की वजह से और ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम हो रहा है और लोग और परेशान हो रहे हैं। जो ठीक होने वाले थे वो थोड़ा सा और उनको उनमें से डिस्टर्बेंस आ रही है, एंड मेनी आर गेटिंग रिलैप्स्ड। बहुत लोग जो ठीक थे, दवाई शायद छोड़ भी चुके थे, और फिर से ऐसे वापस आने लगा ये सब चीज़, क्योंकि और वो नेचुरल सी चीज़ है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो एक इंसान और उसका दिमाग रिएक्ट करेगा ही। सो एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए काउंसलर, हमारे जितने भी कोलीग्स है, दे आर वर्किंग, हमारे नंबर्स है, दे आर ऑन द बोर्ड, दे आर अबव इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इट्स ओवर द इंटरनेट। सो वी रिसीव कॉल्स, हमें कॉल आती है जब भी जिसको जरूरत पड़ती है, तो हम अकॉर्डिंगली सेशन प्लान करते हैं उनके साथ। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस पैंडेमिक। और उसके अलावा साथ के साथ, जैसे आपका दूसरा सवाल था कि क्या काउंसलिंग की जरूरत है, क्या मेडिसिन की जरूरत है। कुछ चीजें हैं कि पहले किस चीज की जरूरत है? क्या हम मेडिसिन से पहले काउंसलिंग की तरफ जाना चाहेंगे? वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर इस वक्त एक कंफ्यूजन है कि जो भी कोई पॉजिटिव केस निकलता है, क्या उसको पहले काउंसलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए कि सीधे मेडिकेशन पे जाना चाहिए? ये हम आपसे जानना चाहते हैं। ये एक्चुअली कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डिप्रेसिव पेशेंट आता है, उसको हम काउंसलिंग देंगे, तो उसकी जितनी इम्प्रूवमेंट होगी वो आप मान के चलिए। और दूसरे केस में यही बंदा आता है और उसको हम काउंसलिंग प्लस मेडिसिन देंगे, ये भी एक कंडीशन आप लेके चलिए। और तीसरी कंडीशन है जहाँ पे हम सिर्फ मेडिसिन देंगे एक डिप्रेसिव पेशेंट को, अगर यही बंदा आता है। तो जो देखा गया है एज पर रिसर्च, जिसमें ज्यादा जल्दी फर्क होती है और जो ज्यादा कारगर होती है, दैट इज व्हेन वी ऑगमेंट थेरेपीज एज वेल एज मेडिकेशंस। अब इसमें भी है मुझे प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। अगर मुझे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरे माँ बाप से मेरा झगड़ा हो रहा है, तो शायद उसमें मेडिसिन की हमें उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा, वी कैन गो विद द काउंसलिंग। लेकिन अगर प्रॉब्लम ऐसा है कि मुझे सुसाइडल आइडिएशन, मुझे सुसाइड के ख्यालात आ रहे हैं, या मैं रोजमर्रा का लाइफ ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, देन पॉसिबली ऑगमेंटेशन वुड बी अ बेटर चॉइस।